बड़ी खबर ये बता दें कि अब ये मामला बड़ी बेंच को जा चुका है। अब वही इस पर सुनवाई करेंगी और फिर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया हिजाब मामला। अब लखनऊ चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस खबर के बाद, बड़ी खबर के बाद क्या हलचल, क्या प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामला बड़ी बेंच में जाएगा और तभी फैसला होगा कि क्या हिजाब को बैन को लेकर के किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी। लेकिन लखनऊ में क्या हालचाल, उत्तर प्रदेश में क्या मानना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब। फिरंगी साहब, कैसे देख रहे हैं पूरा फैसला है, बड़ी बेंच पे मामला जाएगा, दोनों जो जजेस थे उनके व्यू अलग अलग थे इस पूरे मामले में? नहीं, एक हम लोग इसको वेलकम करते हैं कि जो ये मामले को लार्जर बेंच के सुपुर्द किया गया है, क्योंकि जो बहुत अहम मसला है और इसमें एक ऑनरेबल जज साहब ने जिसको राइट टू एजुकेशन से जोड़ा है और जो ये बात सामने आई है कि उन्होंने फरमाया है कि ये लड़कियों का अपना राइट है कि वो हेड कवर करें या ना करें, और एजुकेशन हासिल करना लड़कियों के लिए एक बड़ा इश्यू है। लिहाजा इस वजह से जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है उसको हम लोग वेलकम करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो मजहबी पहलू है उसको सामने रखा जाएगा। और जहाँ तक मजहब का ताल्लुक है, देखिए मजहब इस्लाम में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है उन तमाम चीज़ों को हम लोग एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और कुरान की सूरह अहज़ाब में भी, सूरह नूर में भी अल्लाह ने मुस्लिम ख़वातीन को ये हुक्म दिया है कि अपने सरों को कवर कर लिया करो। तो बच्चियाँ अगर मॉडेस्टली ड्रेसअप होकर जा रही हैं तो उसमें किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सबके सामने है, आर्टिकल 21 सबके सामने है, आर्टिकल 51 सबके सामने है, जिसमें मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर अपने मुल्क का कस्टम और ट्रेडिशन भी ये रहे हैं कि हमेशा से हर मजहब की बच्चियां और औरतें अपने बड़ों के सामने अपने सरों को अपने दुपट्टों से कवर करती हैं। तो हिजाब क्या है? हिजाब एक फॉर्म है कि उससे दुपट्टे को से बच्चियां अपना सर कवर कर रही हैं। स्कूल में अगर अपने टीचर्स के सामने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी बच्चियां अपना सर कवर कर रही हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज क्यों है, ये बात समझ से परे है। की तरफ से जो फैसला दिया गया था, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में क्यों, वहां तो एक मॉरल पुलिसिंग की भी बात हो जाती है। जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो आप ये भी लॉ ले आइए कि आप स्कूल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकते हेलमेट लगा करके। फिर ऑलरेडी कोर्ट के सामने हम लोग एडवोकेट्स ने मुख्तलिफ जो दलीलें दी हैं कि किस तरीके से दूसरे मजहब में, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे सिखिज्म में हो या खुद हिंदू मजहब में हो, जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनको पहन के जाने की इजाज़त है, कोई रोक नहीं है। तो फिर सिर्फ मुस्लिम बच्चियों पर ही ये रोक क्यों लगाई जा रही है? और तमाम कोर्ट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम हुकूमतों को एजुकेशन को फ़रोग देने की बात करनी चाहिए। वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कि बड़ी बेंच में मामले को लेकर के क्लैरिटी होगी, क्योंकि दोनों जो जजेस थे वो यहाँ पर अलग अलग व्यू के थे। एक ने तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने कहा कि नहीं, एक जज साहब ने जो राइट टू एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और जाहिर बात एजुकेशन को फ़रोग देना गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, तो इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि लार्जर बेंच इन मसाइल को संजीदगी से। ठीक है अभिषेक, क्या ये केवल कर्नाटक का ही मामला है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आप देखेंगे? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात जो मामला टेकअप हुआ है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से रिलेटेड ही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के खालिद रशीद फिरंगी मैली सीधे तौर पर मानते हैं कि बड़ी बेंच पे इसको फैसला आना चाहिए और इस बात को समझा जाए कि धार्मिक मान्यता और कितनी जरूरत है अगर हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, हमारे सारे सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया।